For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 354th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स टू मेक यू स्मार्ट टॉकर। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे आपकी बातों में। तो चलिए, उन्हीं वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. So this is the first segment of this 354th episode and today we are talking about words that will make you smart talker. तो चलिए, पहला वर्ड जो आ रहा है बहुत ही सुंदर वर्ड है articulate. articulate, जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने शायद पहले भी की है। articulate, ARTICULATE, articulate. articulate यानी कि able to express thoughts and ideas clearly and effectively. जब कोई अपने thoughts, अपने विचारों को अच्छे से effectively describe कर सकता है तो वो हो जाता है articulate. Clear? जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, she is an articulate speaker who always gets her point across. मतलब वो एक बहुत ही अच्छी स्पीकर है जिसकी बात वो अच्छे से क्लियरली अक्रॉस यानी कि जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा देती है। क्लियर? सो आर्टिकुलेट। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड जो कि एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट, ELOQUENT, एलोक्वेंट मीनिंग फ्लुएंट एंड होता है ना परसुएसिव, यानी कि मतलब इन कह सकते हो जैसे इन स्पीकिंग और राइटिंग, बोलते वक्त या लिखते वक्त जो बहुत फ्लुएंट हो, बहुत ज्यादा, मतलब जिसका पढ़ के आप कन्विंस भी हो जाएं तो, या सुन के कन्विंस हो जाएं, फ्लू होता है ना पूरा फ्लो में फ्लुएंट, तो वो हो जाता है एलिक्वेंट। ELOQUENT, एलिक्वेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हिज एलिक्वेंट स्पीच मूव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस। मतलब जो उसने स्पीच दी उसका इतना ज्यादा असर पड़ा कि हर किसी पे कुछ ना कुछ असर हुआ, हर किसी मूव हो गया, यानी कि इमोशन या फिर किसी को कुछ याद आ गया तो सब पे कुछ असर पड़ा। सो हिज एलिक्वेंट स्पीच, तो एलिक्वेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। सो हिज एलिक्वेंट स्पीच मूव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग जो कि है कंसाइज। CONCISE, कंसाइज, यानी कि गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। जब कुछ शब्दों में क्लियरली आप अपनी बात रख देते हैं अच्छे से तो वो हो जाता है कंसाइज। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, प्लीज गिव अ कंसाइज समरी ऑफ द मीटिंग, कि जो मीटिंग हुई उसको कुछ शब्दों में बताओ कि क्या हुआ, क्लियर बता दो, पूरा डिटेल में नहीं जानना, थोड़े शब्दों में पूरा बता दो। क्लियर? सो प्लीज गिव अ कंसाइज समरी ऑफ द मीटिंग। क्लियर? I hope you got the sense, but again, if you have any doubts or any questions related to this word or any other word, you can always ask me. Just visit our YouTube channel Radio Udan. There in our playlist Vocabulary Dose, और किसी भी एपिसोड के कमेंटरी में आप अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है परसुएसिव। परसुएसिव, PERSUASIVE, परसुएसिव, यानी कि गुड एट कन्विंसिंग समवन टू डू और बिलीव समथिंग, कि जब कोई व्यक्ति किसी को हाजिर कर ले, यानी कि कन्विंस कर ले, या किसी चीज करने या बिलीव करने में उसको बिल्कुल विश्वास दिलवा दे, तो वो हो जाता है परसुएसिव। तो अगर आप अच्छे से बात कर पाएंगे, लिख पाएंगे, तो आप अगले व्यक्ति को पूरा कन्विंस कर पाएंगे। सो यू विल बी परसुएसिव। जैसे द लॉयर गेव अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, कि उसने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया लॉयर ने जो कि सब मान गए। सो ही गेव अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 354th एपिसोड। बात चल रही है वर्ड्स की जो कि आपको और भी ज्यादा स्मार्ट टॉकर बनाएंगे। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं पहले 4 वर्ड्स की, जो कि पहला वर्ड था वो था आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट, यानी कि एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली एंड एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। कोई व्यक्ति अपनी बात, अपने विचार, अपने आइडियाज को अच्छे से
बता पाए एक्रोस, मतलब होता है ना कि अच्छे से समझा पाए, तो वो हो जाता है आर्टिकुलेट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, शी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर हु ऑलवेज गेट्स हर पॉइंट अक्रॉस, मतलब जो भी वो बात पहुंचाना चाहती है वो हमेशा पहुंचा देती है। सो शी ऑलवेज गेट्स हर पॉइंट अक्रॉस, अक्रॉस यानी कि जितनी भी ऑडियंस है, लोग हैं, उन तक पहुंचा देती है। क्लियर? तो चलिए, जो दूसरा वर्ड था इस शाम का वो था एलिक्वेंट, ELOQUENT, एलिक्वेंट, ELOQUENT, एलिक्वेंट यानी कि फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने और लिखने में बिल्कुल फ्लो में है, बिल्कुल होता है ना एफर्टलेसली, बहुत ही मक्खन की तरह, और साथ में परसुएसिव कि अगला व्यक्ति जो भी सुन रहा है या पढ़ रहा है वो मान जाए, तो वो हो जाता है एलिक्वेंट। जैसे हिज एलिक्वेंट स्पीच मूव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस, की ऑडियंस में जितने भी लोग थे सबको जो उसकी स्पीच थी उसने मूव कर दिया, यानी कि वो सब, मतलब कि होता है ना कि सब पे ऐसा असर पड़ा कि वो मूव हो गए। क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था कंसाइज, CONCISE, कंसाइज। कंसाइज यानी कि गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी तरीके से पूरी बात बता देना, वो भी थोड़े शब्दों में, तो वो हो जाता है कंसाइज। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, प्लीज गिव अ कंसाइज समरी ऑफ द मीटिंग, कि जो मीटिंग है उसकी कंसाइज समरी दे दो, कुछ शब्द में बता दो कि क्या हुआ मेन। क्लियर? तो चलिए, फोर्थ वर्ड इस शाम का था परसुएसिव, PERSUASIVE, परसुएसिव। आई रिपीट, PERSUASIVE, परसुएसिव यानी कि गुड एट कन्विंसिंग समवन टू डू और बिलीव समथिंग, कुछ करना या कुछ चीज में विश्वास दिलवा दे कोई व्यक्ति, उसकी बातों में इतना दम हो, तो वो हो जाता है परसुएसिव होना। जैसे द लॉयर गेव अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट, कि मतलब जो आर्ग्यूमेंट रखा लॉयर ने वो बहुत ही परसुएसिव था कि जिसने भी सुना वो मान गया। क्लियर? तो चलिए, ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 354th एपिसोड। बात चल रही है ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि आपको एक बेहतरीन स्मार्ट टॉकर बनाएंगे। तो चलिए, मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 354th episode and today we are talking about 16 words that will make you smart talker. तो चलिए, फिफ्थ वर्ड की तरफ अब कदम बढ़ाते हैं। फिफ्थ वर्ड इस शाम का आ रहा है विविड, VIVID, विविड। इस वर्ड की हमने पहले बात की है, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेज इन द माइंड, कोई चीज जिसको सुन के आपकी दिमाग में, आपके माइंड में तस्वीर, पूरी क्लियर तस्वीर बन जाए, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो वो फीलिंग या इतनी वर्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जिसको सुन के आपको विजुअलाइज कर पाए इजीली उसे, तो वो हो जाता है विविड, VIVID, विविड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हर विविड डिस्क्रिप्शंस मेड द स्टोरी कम टू लाइफ, की मतलब जो उसने डिस्क्राइब की पूरी स्टोरी वो इतनी विविड थी जिसकी वजह से जितने भी लोग सुन रहे थे उनको बिल्कुल असली लग रही थी, वो जब सुन रहे थे तो वो विजुअलाइज कर रहे थे जैसे एक मूवी चल रही हो सामने। क्लियर? सो एग्जाम्पल क्या हो गया, हर विविड डिस्क्रिप्शंस मेड द स्टोरी कम टू लाइफ। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है पोइगनेंट, POIGNANT, पोइगनेंट। जी थोड़ा सा मुंह में ही बोल लेते हैं इस वर्ड में, पोइगनेंट, POIGNANT, पोइगनेंट, POIGNANT, पोइगनेंट यानी कि क्या हो जाएगा, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ, कह सकते हो सैडनेस और रिग्रेट, किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत पछतावा हो आपको किसी चीज से, तो वो हो जाता है पोइगनेंट, कि एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा एहसास हो आपको जिसमें बहुत दुखी हो या फिर बहुत ज्यादा उदास हो या बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट हुआ हो, तो वो हो जाता है पोइगनेंट, POIGNANT, पोइगनेंट। जैसे द पोइगनेंट मूवी लेफ्ट एवरीवन इन टीयर्स, की जो वो मूवी थी पोइगनेंट जिसमें दर्द, दुख, रिग्रेट दिखाया गया है, वो देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू थे। सो द पोइगनेंट मूवी लेफ्ट एवरीवन इन टीयर्स। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड जो कि है सक्सेंट, सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट यानी कि ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, कोई चीज जो थोड़े में बट साफ सुथरी तरीके से एक्सप्रेस की गई हो तो वो हो जाता है सक्सेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा देना है यहाँ पे, हिज इंस्ट्रक्शंस वर सक्सेंट एंड इजी टू फॉलो, कि जो उसने इंस्ट्रक्शंस दी वो बहुत ही सक्सेंट थी और इजी टू फॉलो, मैं बहुत ही क्लियरली साफ सुथरे वर्ड्स में उसने बताई और आसान तरीके से समझाई, तो बहुत इजी थी समझनी। क्लियर? सो सक्सेंट एंड इजी टू फॉलो।
आई होप यू गॉट द सेंस। बट फिर भी इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके कभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, या फिर आप जाके मुझे बिल्कुल YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है कोजेंट, COGENT, कोजेंट, यानी कि क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, लॉजिकल हो और बिल्कुल कन्विंसिंग हो, जो मतलब व्यक्ति जो भी सुने वो मान जाए, उसे उसमें लॉजिक लगे, तो वो हो जाता है कोजेंट, COGENT, कोजेंट। जैसे द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कोजेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द थ्योरी, मतलब जो भी उन्होंने थ्योरी दी उसके लिए बिल्कुल कोजेंट, एक प्रॉपर कोजेंट एक्सप्लेनेशन दी कि जिसके अंदर लॉजिक था, जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन थी, जिसको सुन के सब मान गए। क्लियर? सो द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कोजेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। क्लियर? तो चलिए, ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 354th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 5th वर्ड था शाम का वो था विविड, VIVID, विविड, यानी कि प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेज इन द माइंड, कि कोई चीज जो एक फीलिंग, एक एहसास पैदा कर दे बात सुन के, या फिर आपको इमेज बन जाए दिमाग में कि कोई आपको कुछ बता रहा है और आप बिल्कुल विजुअलाइज कर पा रहे हैं उस चीज को, तो वो होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही विविड तरीके से आपको बता रहा है कि आप उसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। क्लियर? सो विविड, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो था हर विविड डिस्क्रिप्शंस मेड द स्टोरी कम टू लाइफ, की जो उसकी विविड डिस्क्रिप्शन थी वो सुन के ऐसा लगा कि ये बिल्कुल असली है, ये सच में हुआ है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट। जी मुंह में थोड़ा सा बोल दिया जाता है। तो पोइग्नेंट, पोइग्नेंट का मतलब मैंने आपको सिंपल बताया था, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। किसी चीज को देख के, सुन के आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा सा फीलिंग हो रहा है, तो वो होता है पोइग्नेंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द पोइग्नेंट मूवी लेफ्ट एवरीवन इन टीयर्स, ये जो बहुत ही सैड, उदासी से भरी मूवी थी, उसने सबको रोता छोड़ दिया, यानी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्लियर? सो द पोइग्नेंट मूवी लेफ्ट एवरीवन इन टीयर्स। तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट, SUCCINCT, सक्सेंट, यानी कि ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। कोई चीज जो थोड़ी से वर्ड्स में ही और बहुत ही क्लियर वे में, इजी वे में समझा दी गई है, तो वो हो जाता है सक्सेंट। जैसे His instructions were succinct and easy to understand या easy to follow, कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन जो उसने दी वो बहुत ही आसान थी समझनी, बहुत ही सक्सेंट थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लियर थी कि सुनते ही समझ आ गया कि वो क्या कह रहा है। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था कोजेंट, COGENT, कोजेंट, कोजेंट यानी कि क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, जिसमें लॉजिक भी हो और कन्विंसिंग भी हो, सुन के आपको लगे कि आप कन्विंस हो रहे हो, आप मान रहे हो जो भी कहा जा रहा है आपको, तो वो हो जाता है कोजेंट। जैसे द साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ कोजेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, की जो थ्योरी थी उसकी पूरी कोजेंट एक्सप्लेनेशन दी साइंटिस्ट ने। क्लियर? कि जो थ्योरी थी वो सब मान गए, क्योंकि उसने इस तरीके से उसको बताया कि उसमें बिल्कुल लॉजिक भी लग रहा था और वजन लग रहा था। क्लियर? तो चलिए, ये थे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 354th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस बार और वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की दैट विल मेक यू अ स्मार्ट टॉकर। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस बार। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 354th episode and today we are talking about 16 words that will make you a smart talker. तो 8 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 9th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है इंगेजिंग,
ENGAGING, इंगेजिंग, यानी कि अट्रैक्टिंग और होल्डिंग इंटरेस्ट। कोई चीज जो बहुत ही आपको आकर्षित कर रही है और अपने तरफ आपका इंटरेस्ट खींच रही है, तो वो हो जाता है इंगेजिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, शी हैज एन इंगेजिंग पर्सनैलिटी दैट ड्रॉज पीपल इन, कि मतलब उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सो शी हैज एन इंगेजिंग पर्सनैलिटी। क्लियर? सो इंगेजिंग। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो है एक और अच्छा वर्ड। वैसे आपने ये वर्ड शायद सुना भी होगा, एयरटाइट। एयरटाइट, एयरटाइट, ERUDITE, एयरटाइट। आई रिपीट, ERUDITE, एयरटाइट, ERUDITE, एयरटाइट, यानी कि हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, कि कोई व्यक्ति जो कि जिसकी बातों से, जिसकी तरीकों से, तौर तरीकों से लग रहा है कि उसको बहुत नॉलेज है, बहुत लर्निंग है उसमें, तो वो हो जाता है एयरटाइट। क्या हो जाता है? एयरटाइट, ERUDITE, एयरटाइट। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा है, द एयरटाइट प्रोफेसर आंसर्ड ऑल अवर क्वेश्चंस, कि जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो प्रोफेसर जो एयरटाइट है, मतलब जिनको लग रहा था कि बहुत लर्निंग है, बहुत सुलझे हुए, समझे हुए और बहुत नॉलेज है, उन्होंने सभी क्वेश्चंस के उत्तर दिए। सो द एयरटाइट प्रोफेसर आंसर्ड ऑल अवर क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके कैंपस में या ऑफिस में या फिर जहां भी आप हैं वहां पे कोई व्यक्ति आता है जो कि बहुत ही साउंड कर रहा है, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही लर्नर्ड साउंड कर रहा है, तो आप कह सकते हो ही वॉज एन एयरटाइट पर्सन, ही वॉज एन एयरटाइट मैनेजर, शी वॉज एन एयरटाइट प्रिंसिपल। क्लियर? Just to show you how you can use this word as an adjective, right? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो भी एक सिंपल वर्ड है। इस वर्ड की बात हमने पहले भी की है, लूसिड, LUCID, लूसिड, LUCID, लूसिड, यानी कि एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो बहुत ही आराम से, अच्छे से एक्सप्रेस की है, किसी ने बताई है और बहुत इजीली कोई भी उसे समझ पा रहा है, तो वो हो जाता है लूसिड। जैसे सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, द गाइड प्रोवाइडेड अ लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस, कि जो हमें गाइड दी गई उसमें बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाया गया था कि कैसे हमें प्रोसेस फॉलो करना है। सो द गाइड प्रोवाइडेड अ लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। तो लूसिड। क्लियर? I hope you got the sense. If you have any doubts regarding lucid or any other word for that matter, please don't hesitate to drop me an email on my mail ID divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, or you can contact us on our YouTube channel रेडियो उड़ान। वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एक और अच्छा वर्ड, कंपेलिंग। कंपेलिंग, जी हाँ, ये सिंपल वर्ड है, आपने सुना होगा और हो सकता है आप काफी यूज भी करते हो। कंपेलिंग, COMPELLING, कंपेलिंग, यानी कि इवोकिंग इंटरेस्ट, अटेंशन या फिर एडमिरेशन इन अ पावरफुली इररेजिस्टिबल वे। मतलब किसी चीज के प्रति आपका ध्यान बहुत ज्यादा, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप उसको एडोर या एडमायर कर रहे हैं और आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को, इतनी पावरफुल चीज लग रही है, वो अच्छी चीज लग रही है, तो वो हो जाता है कंपेलिंग। कोई चीज जो कंपेलिंग हो, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, फिर भी हो जा रहे हैं, तो वो दैट इज कंपेलिंग। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। द नॉवल हैज अ कंपेलिंग प्लॉट दैट कीप्स यू हुक्ड। मतलब नॉवल आपने सोचा था आप 2 ही पेज पढ़ेंगे, रोज के पर आप जब आपने पढ़नी शुरू की वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप आधी नॉवल पढ़ डाली पूरी रात में। सो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाए। सो द नॉवल हैज अ कंपेलिंग प्लॉट दैट कीप्स यू हुक्ड। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी नाउ। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 354th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बिल्कुल लेंगे हम। तो चलिए, जो 9th वर्ड था इस शाम का, वो था इंगेजिंग, ENGAGING, इंगेजिंग, यानी कि मतलब उसका था अट्रैक्टिंग या फिर होल्डिंग इंटरेस्ट। मतलब कोई चीज जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और आपका जो इंटरेस्ट है वो अपनी तरफ को बांध रही है, तो वो हो जाता है इंगेजिंग। जैसे She has an engaging personality that draws people in, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सो इंगेजिंग किसी पर्सन के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है वर्ड। तो चलिए, इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड था, एयरटाइट,
ERUDITE, eardite, ERUDITE, eardite, यानी कि मतलब होता है उसका हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, कि मतलब जब आप नॉलेज आपको बहुत है, आपको लर्निंग बहुत ज्यादा है, तो वो eardite हो जाता है, यानी कि आप मतलब होता है ना कि आपको सुन के देख के पता लग जाता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा लर्नर हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द eardite प्रोफेसर आंसर्ड ऑल अवर क्वेश्चंस, मतलब हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन पूछे पूरी क्लास में, वो प्रोफेसर जो थे eardite प्रोफेसर यानी कि बहुत ही लर्नर और नॉलेजेबल, उन्होंने सभी क्वेश्चंस या फिर सभी प्रश्न के उत्तर दिए। क्लियर? चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का वो था लूसिड, LUCID, लूसिड, LUCID, लूसिड, यानी कि एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो बहुत ही आसान शब्दों में समझाई गई हो, जो कि बहुत ही इजीली कोई भी समझ पाए, तो वो हो जाता है लूसिड। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था यहाँ पे, द गाइड प्रोवाइडेड अ लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस, कि गाइड ने बहुत ही लूसिड एक्सप्लेनेशन दी थी, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दी थी, जो कि सभी उसको पढ़ के प्रोसेस इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो द गाइड provided a lucid explanation of the process. Clear? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था compelling, 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 यानी कि evoking interest, attention और admiration in a powerfully irresistible way, मतलब किसी की तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं, आपको बहुत अट्रैक्शन हो रही है या बहुत एडमायर कर रहे हैं उसको, मतलब उसकी तारीफ किए बिना आप रह ही नहीं पा रहे या रोक ही नहीं पा रहे, तो वो हो जाता है कंपेलिंग। जैसे द नॉवल हैज अ कंपेलिंग प्लॉट दैट कीप्स यू हुक्ड, कि द नॉवल हैज अ कंपेलिंग प्लॉट दैट कीप्स यू हुक्ड, कि जो नॉवल है उसका जो प्लॉट है वो बहुत ही कंपेलिंग है, जो कि आपको बांधे रखता है, कि आप छोड़ ही नहीं पाते। आपने सोचा था कि रोज आप 2 पेज ही पढ़ेंगे, बट आप पहली सिटिंग में ही 2 पेज के साथ पूरी आधी नॉवल पढ़ डाली आपने, आप रोक ही नहीं पाए, चाहते हुए भी नहीं रुक पाए। सो दैट मीन्स द नॉवल हैड क्या है, कंपेलिंग प्लॉट दैट कीप्स यू हुक्ड। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 354 एपिसोड। तो चलिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 354th episode and we are talking about 16 words that will make you a smart talker. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है insightful, INSIGHTFUL, insightful. I repeat, INSIGHTFUL, insightful. 10 अल्फा वर्ड्स का ये वर्ड insightful, जिसका मतलब है having और showing an accurate and डीप अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज या कोई व्यक्ति जो मतलब बहुत ही बिल्कुल सही, एक्यूरेट और बहुत ही डीप, बहुत डूंगी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो वो हो जाता है इंसाइटफुल। जैसे एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, हर इंसाइटफुल कमेंट्स हेल्प्ड इम्प्रूव द प्रोजेक्ट, यानी कि जो उसके इंसाइटफुल कमेंट्स थे उन्होंने जो होता ना कि प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव कर दिया। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने किसी से पूछ लिया और उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट था और भी ज्यादा वजनदार, बहुत और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। सो आप क्या बोलेंगे, हिज या फिर हर इंसाइटफुल कमेंट्स हेल्प्ड इम्प्रूव द प्रोजेक्ट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है फ्लुएंट, FLUENT, फ्लुएंट, यानी कि एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इजिली एंड आर्टिकुलेटली, यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप को आसानी से इजीली एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो वो हो जाता है फ्लुएंटली। जैसे शी इज फ्लुएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में, भाषाओं में वो बहुत ही फ्लुएंट है, यानी कि इजीली बोल पाती है। जैसे आई एम फ्लुएंट एट इंग्लिश, somebody is fluent at Japanese, somebody may be fluent at Punjabi, somebody may be in Tamil, तो फ्लुएंट, क्लियर, यानी कि इजीली एक्सप्रेस कर पा रहा कोई व्यक्ति किसी चीज में अपने आप को। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एस्ट्यूट। इस वर्ड की बात भी हमने पहले की है। एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट, यानी कि हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस situations or people and
turn this to one's advantage, यानी कि कोई व्यक्ति जो आसानी से अच्छे से समझ पाए किसी हालातों को, किसी व्यक्ति को, और उस चीज को अपने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए उसे मोड़ सके, यानी कि मोल्ड कर सके या शेप कर सके, वो हो जाता है एस्ट्यूट। यानी कि कई लोगों में वो खासियत होती है कि वो हालात के हिसाब से या लोगों के हिसाब से उस चीज को ऐसा बदल देते हैं कि वो उनके फायदे के लिए हो जाती है। क्लियर? सो एस्ट्यूट, जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, द एस्ट्यूट बिजनेसमैन मेड अ प्रॉफिटेबल डील, मतलब हालातों के हिसाब से उसने एक प्रॉफिटेबल डील कर ली। सो द एस्ट्यूट बिजनेसमैन, एस्ट्यूट यानी कि हालात और व्यक्ति के हिसाब से आपने आपको, होता ना कि परिस्थितियों के हिसाब से आपने आपको मोड़ लेना अपने फायदे के लिए, तो वो हो जाता है एस्ट्यूट। क्लियर? तो इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड आ रहा है शाम का, वो था प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, यानी कि क्या कह सकते हो, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग, कोई चीज करने में या कुछ बोलने में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छे से कर पाता हो तो वो हो जाता है प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल, ही इज प्रोफिशिएंट इन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करने में वो प्रोफिशिएंट है, यानी कि बहुत अच्छे से कर लेता है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the 4th segment of this 354th episode। तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता है लिसनर्स की आसानी के लिए। तो चलिए, जो 13th वर्ड था इस शाम का वो था इंसाइटफुल, INSIGHTFUL, इंसाइटफुल, यानी कि हैविंग और शोइंग एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज, कोई शब्द, कोई व्यक्ति की बात जिसमें गहराई हो, डीप अंडरस्टैंडिंग हो और साथ ही साथ क्लैरिटी हो, सही हो, राइटनेस हो, तो वो हो जाता है इंसाइटफुल। जैसे हर इंसाइटफुल कमेंट्स हेल्प्ड इम्प्रूव द प्रोजेक्ट, कि जिसके इंसाइटफुल कमेंट्स थे उन्होंने हेल्प किया कि वो प्रोजेक्ट को अच्छे से, होता है ना कि इम्प्रूव, और ज्यादा इम्प्रूव और अच्छे से डिवेल्प होने में मदद की। कोई व्यक्ति से आप हेल्प मांगते हो और वो कुछ बताते ये कर लो वो कर लो और वो बहुत यूजफुल प्रूव होता है, तो आप क्या बोलेंगे, देयर थॉट्स या देयर कमेंट्स वर इंसाइटफुल। क्लियर? या दे हैड इंसाइटफुल कमेंट्स। तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था फ्लुएंट, FLUENT, फ्लुएंट, यानी कि एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इजीली एंड आर्टिकुलेटली, यानी कि कोई व्यक्ति आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है बिना किसी, होता ना डिफिकल्टी के, चैलेंज के, तो वो हो जाता है फ्लुएंट, FLUENT, फ्लुएंट। जैसे शी इज फ्लुएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस, की वो अलग अलग लैंग्वेजेस बहुत ही आसानी से बोल देती है, कि ऐसा होता है मक्खन पे चाकू, तो वैसे आसानी से बोल देती है। सो फ्लुएंट। क्लियर? इसी के बाद जो 15वां यानी 15th वर्ड था इस शाम का वो था एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। आई रिपीट, ASTUTE, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी कि 6 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है एस्ट्यूट, जिसका मतलब मैंने बताया था हैविंग और शोइंग एन ability to accurately assess situations or people and turn this to one's advantage, हालातों और लोगों के हिसाब से किसी चीज को अपने तरीके से अपनी तरफ अपने फायदे के लिए मोड़ लेना, तो वो हो जाता है एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। जैसे एग्जांपल सिंपल सा है, द एस्ट्यूट बिजनेसमैन मेड अ प्रॉफिटेबल डील, कि जो एस्ट्यूट बिजनेसमैन था उसने बहुत ही प्रॉफिटेबल डील की। क्लियर? सो एस्ट्यूट। आई होप यू गॉट दिस सेंस। इसी के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है इस शाम का वो आ रहा है 16th वर्ड, जो कि था प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट, यानी कि कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग, कुछ करने में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट और अच्छे से, बहुत इजीली अच्छे से कर पाता है, बहुत अच्छी पकड़ है उसकी उस चीज पे, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोफिशिएंट। जैसे ही इज प्रोफिशिएंट इन यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाने में वो प्रोफिशिएंट है, बहुत अच्छे से वो कर लेता है। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट, और इसी के साथ इस एपिसोड के 16 वर्ड हो गए। तो मैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, बट आप बने रहिए क्योंकि लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करनी है आपसे। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. This is the last segment of this 354th episode, and today we have talked about 16 words that will make you a smart
टॉकर। जी हाँ, आई होप दिस सेशन वॉज एन इंसाइटफुल वन। जी हाँ, इंसाइटफुल की आज हमने बात किया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोला अभी। तो अगर आपको किसी वर्ड को लेके कोई भी डाउट्स है या कोई कंसेप्ट आप चाहते हैं मैं इस शो पे लेके आऊं, या कोई भी वर्ड की यूसेज को लेके आप कुछ चाहते हैं जो मैं ऐड करूं इस शो में, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू शेयर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। आप जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप हमें मेल कर सकते हैं radioudan.com पे जाके हमारा फॉर्म भर सकते हैं। मेल करने के लिए mail@radioudan.com पे कीजिए, या आप मुझे पर्सनल मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com, या फिर आप बिल्कुल जाके हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपने डाउट्स, क्वेश्चंस या जो भी आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू देयर। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर एक्स हो, या फिर ट्विटर हो। तो आप बिल्कुल जाइए, वहां पे भी अपने थॉट्स डाल सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी एक नए कंसेप्ट और नए वर्ड्स के साथ, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। क्योंकि शब्दों की कमी की वजह से अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए तो क्या ही बात है, राइट? सो मेक श्योर यू नो words, you learn new words and you express yourself powerfully. तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।